हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। यह फैक्टराइजेशन का पार्ट 7 है। इस वीडियो में हम लोग a प्लस बी के होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब से रिलेटेड फैक्टराइजेशन वाले प्रॉब्लम करना सीखने वाले हैं। ठीक है, आपको फैक्टराइजेशन के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। अगर नहीं पता है तो फटाफट से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद से इससे रिलेटेड फैक्टराइजेशन वाले प्रॉब्लम करना शुरू करेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। इसका एक और फार्मूला होता है, वो कैसे आता है? आप ये जो 3ab वाला टर्म दिख रहा है, इसी को आप इस ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक और फॉर्म आपको दे देगा। जैसे मान लो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इस 3ab से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस फिर इस 3ab से इस b में मल्टीप्लाई करोगे तो 3ab स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों फॉर्म याद रखना है। क्यों? क्योंकि जो आपको फैक्टराइजेशन वाले प्रॉब्लम देगा वो या तो आपको इस फॉर्मेट में देगा या फिर इस फॉर्मेट में देगा और बोलेगा इसको फैक्टराइज करो। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से दोनों फार्मूला को दिमाग में सेट रख लो। मतलब इसको याद कर लोगे तो ये तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। अब फिर माइनस 3ab से इस a में और इस b में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी एक और फॉर्म बनता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब ये तो होगा ही, माइनस 3ab से इस a में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3a स्क्वायर b हो जाएगा। अब माइनस 3ab से माइनस b में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, बिकॉज यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो हम तो बोलेंगे कि इसको आप याद ही नहीं रखो, आप इसको याद रखो और माइनस 3ab से दोनों एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर लोगे तो कब माइनस और कब प्लस आएगा ये आपको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये पूरा फार्मूला बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। अब फटाफट से फैक्टराइजेशन वाला प्रॉब्लम लेना शुरू करते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। बिल्कुल ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख के ये डिसाइड करेंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा कि a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से अगर देख पा रहे होगे तो देखो ये पूरा एक्सप्रेशन प्लस में है, यानी यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। अब a प्लस बी के होल क्यूब में भी दो फार्मूला होता है। ऊपर वाला जो फार्मूला था वो ब्रैकेट वाला था और जो नीचे वाला था उसमें ब्रैकेट नहीं था, यानी a प्लस बी का होल क्यूब तो लगेगा लेकिन उसमें भी दूसरा वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, यानी a प्लस बी के होल क्यूब के जो दूसरा वाला फार्मूला था उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग इसको लिखेंगे तो बहुत आसानी से यह फैक्टराइज हो जाएगा। तो लिखते हैं, जो 8x क्यूब लिखा है इसको आप 2x का होल क्यूब लिख सकते हो। उसी प्रकार से जो 27y क्यूब लिखा है इसको 3y का होल क्यूब लिख सकते हो प्लस 3। अब देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है और हमको पता है कि a प्लस बी के होल क्यूब में दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो ये a और ये b का वैल्यू है तो फार्मूला क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा और इस पूरे टर्म को सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा और इस पूरे टर्म को सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन आपको दिया था उसको आप a प्लस बी के होल क्यूब के दूसरे वाले फार्मूले के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर चुके हो, जिसमें ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है। तो इस एक्सप्रेशन को अब आप कंप्रेस करके बहुत आसानी से 2x प्लस 3y का होल क्यूब लिख सकते हो। यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हुआ होगा। अब ध्यान से सुनो,
2x प्लस 3y का होल क्यूब है, मतलब इस ब्रेकेट को आप 3 बार मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो लिखते हैं, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। ये आपके फैक्टराइजेशन का आंसर हो जाएगा। आई होप इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक बात बिल्कुल ध्यान से रखो, कोई भी क्वेश्चन हम लोग जब देखेंगे तो सबसे पहले डिसाइड ये करेंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा कि a माइनस बी का होल क्यूब। अगर ये हम लोग सक्सेसफुली डिसाइड कर लेते हैं, कैसे डिसाइड करेंगे, अगर पूरे एक्सप्रेशन में प्लस होगा तो a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, और एक्सप्रेशन में कहीं कहीं माइनस भी दिख रहा होगा तो a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। इतना कंफर्म पता है? ठीक है, अब दोनों का दो दो फार्मूला होता है। अगर एक्सप्रेशन में ब्रैकेट दिख रहा है तो हम लोग ब्रैकेट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और एक्सप्रेशन में कहीं भी ब्रैकेट नहीं दिख रहा है तो हम लोग विदाउट ब्रैकेट वाले फार्मूला के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे और डायरेक्टली वहाँ से सिंप्लीफाई होकर फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको वीडियो पॉज करके लिखो। अब इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करके देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनो और देखो इस एक्सप्रेशन में आपको माइनस का साइन दिख रहा है और क्यूब वाले टर्म्स दिख रहे हैं, मतलब a माइनस बी के होल क्यूब पे ये जाएगा, ये कंफर्म है। और ये ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन है, राइट, मतलब ब्रैकेट वाला फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब वाला। तो क्या करेंगे, जो क्यूब वाला जो टर्म्स होते हैं वो पहले आते हैं तो उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 125x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 45xy इंटू 5x माइनस 3y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 5x का होल क्यूब लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब अपने पास a का वैल्यू और b का वैल्यू आ गया है, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इतना मिल जाएगा, इसको करोगे तो इतना मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और ये सेम तो यहाँ पे है ही। मतलब a माइनस बी के होल क्यूब में जो ब्रैकेट वाला फार्मूला होता है उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग इस एक्सप्रेशन को लिख चुके हैं। यानी इसको अब हम लोग बहुत आसानी से 5x माइनस 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ब्रैकेट वाले फार्मूला के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 5x माइनस 3y इंटू 5x माइनस 3y इंटू 5x माइनस 3y। तो यही आपके फैक्टराइजेशन का आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपको एक्सप्रेशन दिया था फाइनली उसको आप प्रोडक्ट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हो। तो आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्वेश्चन को देख के कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा, और उसमें ब्रैकेट वाला फार्मूला लगेगा कि विदाउट ब्रैकेट वाला लगेगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो। इस एक्सप्रेशन में क्यूब वाले टर्म्स हैं और माइनस भी दिख रहे हैं और प्लस भी आपको दिख रहे हैं, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमें फैक्टराइज करने के लिए a माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करना होगा, वो भी बिना ब्रैकेट वाला, क्योंकि इसमें आपको ब्रैकेट कहीं नहीं दिख रहा है। तो बिना ब्रैकेट वाले फार्मूले के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको एक्सप्रेस करके फैक्टराइज करेंगे। तो 64a क्यूब लिखा है, इसको हम लोग 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं, और 27b क्यूब को हम लोग 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है, और फार्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, इसको करोगे तो ये मिल जाएगा, और इस टर्म को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये 144a स्क्वायर b मिल जाएगा, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। मतलब ये जो एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन में दिया था उसको आप a माइनस बी के होल क्यूब वाले विदाउट ब्रैकेट वाले फार्मूले में इसको लिख चुके हो। तो अब आप बहुत आसानी से इसको 4a माइनस
3b के होल स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हो, सॉरी होल क्यूब के इक्वल लिख सकते हो। तो अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, क्या हो जाएगा 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। तो यही आपके फैक्टराइजेशन का आंसर हो जाएगा, बिकॉज जो आपको एक्सप्रेशन दिया था फाइनली उसको आप प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हो, और किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनो। यहाँ पे माइनस वाला टर्म दिख रहा है, राइट, और एक ही आपको क्यूब वाला टर्म दिख रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देख पाओ तो ये जो 64 है ये भी 4 का क्यूब है। मतलब इस एक्सप्रेशन में आपको क्यूब वाले टर्म्स दिख रहे हैं और माइनस वाले टर्म्स दिख रहे हैं। मतलब ये a माइनस बी के होल क्यूब के फार्मूला की मदद से फैक्टराइज होगा, उसमें भी ब्रैकेट वाला फार्मूला यूज होगा, क्योंकि इसमें आपको ब्रैकेट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखो, इसको ब्रैकेट वाले फार्मूला के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सप्रेस करके फैक्टराइज करेंगे। तो ये 4 का क्यूब है, तो क्यूब वाले टर्म्स पहले हम लोग पहले लिख लेते हैं, क्योंकि जो फार्मूला होता है उसमें क्यूब वाले दोनों टर्म्स पहले आते हैं, उसके बाद से ब्रैकेट आता है। तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस 64 माइनस 12a इंटू a माइनस 4 हो जाएगा। आप इस a क्यूब को a का होल क्यूब लिख सकते हो और इसको 4 का क्यूब लिख सकते हो। अब ध्यान से सुनो, a का वैल्यू आपके पास a आ चुका है और b का वैल्यू 4 आ चुका है, और फार्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है, तो ये a का क्यूब मतलब a का क्यूब, 4 का क्यूब मतलब 64, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12a, और ये ब्रैकेट यहाँ पे सेम आ चुका है। यानी a माइनस बी के होल क्यूब के ब्रैकेट वाला जो फार्मूला होता है उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप इस एक्सप्रेशन को लिख चुके हो। अब इसको बहुत आसानी से आप a माइनस 4 का होल क्यूब के इक्वल इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा a माइनस 4 इंटू a माइनस 4 इंटू a माइनस 4, और यही आपके फैक्टराइजेशन का आंसर होगा। आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे, इसमें आपको माइनस साइन देखने को मिल रहा है और क्यूब वाले टर्म्स देखने को मिल रहे हैं। यानी a माइनस बी का होल क्यूब वाला बिना ब्रैकेट वाला फार्मूला लगेगा तब ये फैक्टराइज होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी ब्रैकेट नहीं दिख रहा है। तो पहले क्यूब वाले टर्म्स लिख लेते हैं। तो ये a क्यूब एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं माइनस 3a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर एक्स। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसको आप ax का होल क्यूब लिख सकते हो और इसको आप b का होल क्यूब लिख सकते हो। यानी a का आपका ये वैल्यू है और ये b का वैल्यू है, और a माइनस बी के होल क्यूब का जो बिना ब्रैकेट वाला फार्मूला होता है वो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा, और इस पूरे को आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। मतलब आप a माइनस बी के होल क्यूब के बिना ब्रैकेट वाले फार्मूला के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप इस एक्सप्रेशन को लिख चुके हो। तो अब बहुत आसानी से इसको आप ax माइनस बी के होल क्यूब के इक्वल लिख सकते हो। अब इसको आप प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा ax माइनस बी इंटू ax माइनस बी इंटू ax माइनस बी। तो आई होप अभी तक तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे फैक्टराइज कर रहे हैं और कैसे पता कर रहे हैं कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, राइट। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये फ्रैक्शन में लिखा गया है, इससे डरना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से जो आप जानते हो उसको अप्लाई करो, फैक्टराइज आराम से हो जाएगा। देखो इसमें आपको माइनस देखने को मिल रहा है और एक क्यूब वाले टर्म्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी क्यूब वाला टर्म्स है। 1/6 का आप जब क्यूब करोगे
तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, वो भी बिना ब्रैकेट वाला, क्योंकि इसमें आपको ब्रैकेट नहीं दिख रहा है। तो जो पहले क्यूब वाले टर्म्स हैं उसको लिख लेते हैं, क्योंकि जो फार्मूला होता है उसमें पहले दोनों क्यूब वाले टर्म्स आते हैं, उसके बाद से बाकी सब टर्म्स आता है। तो ये 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p हो जाएगा। अब इसको हम 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं, और इसको आप 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हो। यानी आपको a का वैल्यू मिल चुका है और b का वैल्यू मिल चुका है, और फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे 3p का स्क्वायर है, मतलब यहाँ से 9p स्क्वायर आएगा जो आपको ऊपर देखने को मिल रहा होगा, और इस 3 से ये 6 कैंसिल आउट होगा तो नीचे 2 मिल जाएगा। उसी प्रकार से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 1/4p मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 3 जा 9p हो जाएगा, और 1/6 का स्क्वायर है तो यहाँ से 1/36 आएगा, कैंसिल आउट होगा, तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुका है, तो इसको आप 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हो। अब इसी को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो, 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। तो बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग इसको भी फैक्टराइज किए हैं। यानी कभी भी आपको फ्रैक्शन में अगर फैक्टराइजेशन मिले तो उससे डरना नहीं है, बिल्कुल आराम से ये भी फैक्टराइज होता है जैसे हम लोग नॉर्मल फैक्टराइजेशन करते हैं विदाउट फ्रैक्शन वाला। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। इसको भी अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें माइनस वाला टर्म आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एक ही क्यूब वाला टर्म देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देख पाओ तो हम लोग 1 का भी क्यूब लिख सकते हैं, बिकॉज 1 का पावर आप कुछ भी कर दो वैल्यू 1 ही आता है। तो 1 का क्यूब कर सकते हैं, बिकॉज इसको हमें क्यूब वाले फॉर्मूला पे फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो ये भी क्यूब वाला टर्म है और ये भी क्यूब वाला टर्म है, और इसमें आपको माइनस भी देखने को मिल रहे हैं। यानी इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और वो भी बिना ब्रैकेट वाला, क्योंकि इसमें ब्रैकेट भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो बस अप्लाई करते हैं। पहले क्यूब वाले दोनों टर्म्स पहले लिख लो, 1 माइनस 64a क्यूब माइनस 12a प्लस 48a स्क्वायर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस, फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। एक बार जब आपके पास e और b का वैल्यू आ जा रहा है तो आप बस फार्मूला यहीं से लगाना शुरू कर दो, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b होता है, और a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू a है, तो यहाँ पे रख दो, प्लस 3ab स्क्वायर। तो a का वैल्यू फिर यहाँ से और b का वैल्यू यहाँ से रखो, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर वाला टर्म आपको देखने को मिलेगा। अब इस एक्सप्रेशन को आप 1 माइनस 4a के होल क्यूब के इक्वल लिख सकते हो। अब इसी को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में। तो क्या होगा, 1 माइनस 4a इंटू 1 माइनस 4a इंटू 1 माइनस 4a, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। एक लास्ट और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनो और इसको देखो, बिकॉज ये देखने में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है, लेकिन डरना नहीं है। इस एक्सप्रेशन में आपको माइनस का साइन दिख रहा है, क्यूब वाले टर्म्स दिख रहे हैं, और ब्रैकेट बहुत सारा देखने को मिल रहा है। मतलब ये a माइनस बी के होल क्यूब के फार्मूला पे फैक्टराइज होगा, और उसमें भी ब्रैकेट वाला फार्मूला यूज़ होगा। इतना समझ में आता है, तो बस इसको अप्लाई करो।
ये क्यूब वाला टर्म है और ये भी क्यूब वाला टर्म है, यानी ये आपके ए का वैल्यू हो जाएगा और ये बी का वैल्यू हो जाएगा। तो ए और बी को पकड़ के आप पूरा फार्मूला लगा दो, ए माइनस बी के होल क्यूब का ब्रैकेट वाला फार्मूला लगा दो। ये ए का वैल्यू है और ये बी का वैल्यू है, ऑटोमेटिकली ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे सेट हो जाएगा। देखो कैसे, ये ए का वैल्यू है और ये बी का वैल्यू है, तो फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यानी x प्लस वाई ए का वैल्यू है माइनस x माइनस वाई ये b का वैल्यू है। तो आप ए और b का वैल्यू यहाँ से पकड़ के पूरा आप फार्मूला लिख दिए हो। अब ध्यान से सुनो, ये दोनों तो सेम ही है, आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो, ये मल्टीप्लाई होके आपको ये वाला टर्म दे देगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला टर्म। जब इस ब्रैकेट को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होके आपको 2y देगा और बाहर एक 3 है, यानी मल्टीप्लाई होके आपको 6y दे देगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी ये पूरा एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है और ये ए माइनस बी के होल क्यूब का ब्रैकेट वाला फार्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सिंपली x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब लिख सकते हो, क्योंकि ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है, तो a माइनस बी का होल क्यूब आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको एक बार पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद से देखेंगे क्या हो जाएगा। ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो x प्लस वाई और इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा और इसका होल क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, ये x वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा और y मिलकर 2y का होल क्यूब हो जाएगा। और 2y का होल क्यूब मतलब 2y इंटू 2y इंटू 2y, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8y क्यूब आपके फैक्टराइजेशन का आंसर हो जाएगा। आप देख लो, इतना डरावना एक्सप्रेशन देखने को लग रहा था, लेकिन इसके फैक्टराइजेशन का आंसर कितना अच्छा निकल के आया है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को डरना नहीं है, जो जितना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है उसका जो सॉल्यूशन और जो आंसर होता है वो बहुत मज़ेदार होता है। तो आई होप पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस पॉइंट पे वीडियो को दोबारा अच्छे से सुनो, डेफिनेटली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।